हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपका भी बच्चा 2 to 3.5 ईयर ओल्ड है और आप सोच रहे हो उसे स्कूल में डालने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप अपने बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़, जिसके थ्रू हम बच्चे की ग्रिपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको पसंद आए तो घर पे बच्चे को ये सब चीज़ें ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि हम लोग स्कूल्स में तो कराते ही हैं, साथ में अगर हम घर पे ये सब एक्टिविटीज़ कराते हैं तो ये बच्चे के लिए ना लर्निंग प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है फिस्ट एक्टिविटी। अब फिस्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, बच्चे को ऐसे अपनी फिस्ट बनाने के लिए बोलना है, जिसे बोलना है कि ओपन एंड क्लोज, मेक अ फिस्ट एंड क्लोज। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ये फिंगर्स की मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बनती है, जिससे ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर से करवाइएगा घर पे, बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। एंड दूसरा, हम एक कोई स्पॉन्जी जो बॉल होती है वो अभी मेरे पास नहीं है, जो इस तरह से प्रेस हो जाती है, तो वो बॉल ला सकते हो और उससे हम प्रेस करवा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी घर पर आप ज़रूर से करवाइएगा, जिससे हमारी ये मसल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होंगी और बच्चे की ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो ये है हमारी कुछ राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ आटा ले सकते हो, और अगर आपके पास सैंड है तो किसी ट्रे में आप सैंड को भी डाल सकते हो। तो आप किसी ट्रे में ये लीजिएगा और इन्हें इस तरह से फ्लैट कर दीजिएगा और बच्चे को बोलिएगा विद योर फिंगर, आपको यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। वो बच्चा चाहे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करे, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन या किसी भी तरह से ड्रॉ करे, तो बस उसे करने दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो है मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है और बच्चे बहुत इन्जॉय भी करते हैं। प्ले करते करते वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी लेसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह की जो बास्केट होती है वो हमारे घर में अवेलेबल होती है, हर घर में आई थिंक मिल जाएगी। और ये लेनी है हमें लेसेस। आप चाहो तो कोई ऐसे ही ख़राब शू लेसेस है आपके पास, वो यूज़ कर सकते हो। तो आगे ये जो टिप होती है ना वो इस तरह की इसकी होनी चाहिए, ताकि वो इजीली इसके अंदर से इसे पास कर सके। तो बस बच्चे को बोलना है कि जो ये हॉल बने हुए हैं इनके अंदर से इसे पास करना है और इस तरह से दूसरी साइड से इसे पुल करना है। तो बच्चे को ना ये सब एक्टिविटी करने में ना मज़ा भी आता है, और ये सब करते करते ना उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनकी मसल स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ग्रिपिंग पावर उनसे बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बस इस तरह से आपको कम से कम 5 मिनट डेली दीजिएगा बच्चे को, और ये सब एक्टिविटी करवाइएगा 5 मिनट तक। तो उसके बाद देखिएगा बच्चे की जो लर्निंग पावर है ना वो कितना जल्दी इम्प्रूव होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी क्लॉथ पिन्स एक्टिविटी। आप चाहो तो चाहो नहीं, आपको प्लास्टिक वाली ही लेनी है, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, आई मीन ईजीली ओपन हो जाती है, वो प्रेस हो जाती है। ये जो स्टील वाली होती है इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसके बाद ही ये ओपन होती है। तो आपको यूज़ करने के लिए बोलना है बच्चे को 2 फिंगर्स एंड थंब। तो बस इस तरह से प्रेस करते हुए उनसे ओपन एंड क्लोज करवानी है ये, जिससे क्या होगा ये जो फिंगर्स है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और आपको कोई भी कपड़ा दे देना है या पेपर दे देना है और बच्चे को बोलना है विद दीज 2 फिंगर्स एंड थंब की हेल्प से आपको क्या करना है, इस पेपर पर या कपड़े पर आपको ये लगानी है। तो इस एक्टिविटी को भी करवाइएगा आप, जिससे आपके बच्चे की क्या होगी, ग्रिपिंग पावर बढ़ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी सॉर्टिंग एक्टिविटी। सॉर्टिंग एक्टिविटी में आप कोई भी
जो भी आपके किचन में अवेलेबल है, जैसे राजमा हो गई, दालें हो गई, चने छोले, मैंने यहाँ पर राजमा ली है और कुछ सोया बड़ी ली है। तो आप जो मर्जी ले सकते हो, आपके किचन में जो भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर क्या करना है, बच्चे को सॉर्टिंग करने के लिए बोलना है। इस तरह से 2 अलग अलग से बाउल मैंने लिए, क्योंकि मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं। सोया बड़ी को अलग डालने के लिए बोलना है और राजमा को अलग से। एक एक करके आप उठवाइएगा, इससे बच्चे बहुत ही अच्छे से होल्ड कर पाएंगे और उसे डाल पाएंगे। क्योंकि देखो मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो ग्रिपिंग बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले काम करना हमें मसल्स पर, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, मॉर्टल एंड पेस्टल। तो ये सबके घर में अवेलेबल होता है, हर कोई अदरक कूटने के लिए यूज़ करता है, तो सबके किचन में होता है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ एक सोया बड़ी ली है और इसके अंदर डाल दिया है, तो बच्चे को बोलना है कि इसको कूटना है। आपको नीचे रख देना है और बैठ करके बच्चा इसको कूटेगा। इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि इसी के ऊपर उसे हिट करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, कुछ डो मैंने यहाँ पर लिया है, आटे का डो। मैं क्ले वगैरह यूज़ कम ही करती हूँ। अगर आपके पास क्ले है तो आप क्ले भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आप बच्चे को इस तरह से क्ले दे दीजिएगा या आटे का जो डो होता है वो दे दीजिएगा, और बच्चा इस तरह से बोल बनाएगा, इस तरह से प्रेस करेगा, तो उसे पता होगा किस तरह से इसे होल्ड करना है, किस तरह से प्रेस करना है। ठीक है, तो वो इस तरह से बॉल बना करके रखेगा। उसके बाद हम कुछ टूथपिक लेंगे और टूथपिक दे करके उसे बोलेंगे कि इसके अंदर इंसर्ट करना है। आटे में इस तरह से वो लगाएगा। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, और आपको साथ बैठ कर के ही बच्चे को देना है, ये सब एक्टिविटी करवानी है अपनी नज़रों के सामने। आपको एक ही दिन में ये सारी एक्टिविटी कराने की नीड नहीं है, आप धीरे धीरे करवाइएगा। आपका थोड़ा सा टाइम बच्चे के लिए ना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आपका बच्चा जो है ना, आपको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो बस इस तरह से ये वाली एक्टिविटी कराइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या लिया है, मैंने यहाँ पर स्पून लिए हैं। हर एक स्पून का साइज़ मैंने जो है वो डिफरेंट लिया है, और उसको क्या किया मैंने, एक पेपर पर इस तरह से आपको ट्रेस कर देना है हर एक स्पून के साइज़ को, और बच्चे को बोलना है कि आपको मैच करनी है ये स्पून्स की किस पर ये स्पून एडजस्ट हो रही है। तो बस आपको भी इसी तरह से करना है। स्पून्स को उसके साइज़ पर रखवाइएगा। तो बच्चे देखो, एक तो आई कोऑर्डिनेशन उनका बढ़ता है, कंसंट्रेट कर पाते हैं कि ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इससे ग्रिपिंग पावर भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट आती है हमारी कलरिंग एक्टिविटी। आपको कोई भी क्रेयॉन नहीं लेना है, आपको ये वाले ट्रायंगुलर शेप वाले क्रेयॉन्स यूज़ करने हैं। अच्छा, इनसे क्या होता है ना, इनसे ग्रिपिंग बहुत ही अच्छे से होती है। तो आपको ये वाले यूज़ करने हैं, या फिर जो मोटे वाले क्रेयॉन्स आते हैं वो यूज़ करने हैं, और बच्चे को दे देना है। कोई भी न्यूज़पेपर दे दीजिएगा, कोई भी रफ पेपर दे दीजिएगा, और उसे ये स्क्रबलिंग करने दीजिएगा। वो जिस तरह से भी स्क्रबलिंग करे, लेकिन मेक श्योर कि वो होल्डिंग जो है वो प्रॉपर रखे। तो बस आपको इस तरह से क्रेयॉन देना है, और स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना है कि बच्चा स्टैंडिंग बनाए या स्लांटिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन बनाए। नहीं, आपको बस दे देना है क्रेयॉन, और स्क्रबलिंग करने के लिए दे दीजिएगा। उसके बाद उसे दे दीजिएगा, बॉल बनाएगा बच्चा। फिंगर्स की मसल स्ट्रॉन्ग होगी और उन्हें ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो बस इस तरह से आपको वही पेपर, फेयर पेपर देने की नीड नहीं है, उसी पेपर को क्रम्बल करने के लिए बोल दीजिएगा। तो ये अब उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, ये है पंचिंग एक्टिविटी। तो इससे पंच करने में ना बच्चों को बहुत मज़ा आता है। कोई भी रफ़ पेपर आप दे दीजिएगा और उन्हें पंच करवाइएगा। जब ये पंचिंग मशीन पंच होता है तो ये छोटे छोटे हॉल्स बनते हैं, इनके छोटे छोटे सर्कल्स कट के आते हैं ना, तो बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हैं वो। ये देखिएगा इस तरह से ना। तो बस ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ ही होती हैं जो स्कूल्स में भी कराई जाती हैं, और अगर आप थोड़ा सा घर पर भी कराएंगे ना तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है लर्निंग प्रोसेस जो होता है उनका।
तो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं। तो बस इन्हीं एक्टिविटीज़ को आप भी घर पे कराइएगा और अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।